तस्वीरें इस वक्त हम आपको रिच मैदान से दिखा रहे हैं। मौसम को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आई है, जानकारी आपको देंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हालांकि अभी 8 दिसंबर तक मौसम साफ बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काले मेघ छाए हुए हैं। बारिश की पूरी संभावना है। अब राजधानी शिमला की ही बात कर ले तो सुबह से लेकर हल्की बूंदाबांदी हमें यहाँ देखने के लिए मिली है, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी बन गई है। हालांकि अगले कल से मौसम बिल्कुल ड्राई रहेगा, साफ रहेगा, ये जरूर यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। लेकिन अभी किस तरह का माहौल रिच मैदान पर बना हुआ है और मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये अपडेट हम आपको देंगे। तो चलिए इन तस्वीरों की ओर हम आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ एक पर्यटक भी नजर आने लगे हैं। दरअसल इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं कि अब शायद जल्दी ही राजधानी शिमला में भी बर्फबारी हो। हालांकि पिछले वर्ष की बात करें तो स्नोफॉल नहीं हुआ था। एक तरह से इंतजार ही स्थानीय लोगों में और पर्यटकों में बर्फबारी को लेकर रह गया। और पिछले साल लाहौल स्पीति किन्नौर में भी उतना ज्यादा हिमपात नहीं हो पाया था जितना कि हर वर्ष देखने के लिए मिलता था। इसलिए इस बार आसार ये जताए गए हैं कि जल्दी भी स्नोफॉल हो सकता है और काफी ज्यादा यानी कि जोरदार बर्फबारी होगी। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, अभी देखिए दिसंबर का माह शुरू हो गया है और एक भी बार स्नोफॉल नहीं हो पाया है। लाहौल स्पीति की कुछ एक घाटियों में कुछ दिन पहले बर्फबारी जरूर हुई थी और किन्नौर में भी अभी तक हल्के फाहे ही बर्फ के गिरे हैं। इसके अलावा उससे निचले क्षेत्रों में इंतजार हो रहा है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी सुबह से लेकर जारी है। और देखिए बड़ी बात यह है कि आज भी काले मेघ छाए हुए हैं आसमान में। अभी जोरदार बारिश होने की संभावना भी यहाँ पर पूरी बनी हुई है। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल अपने क्षेत्र में यहाँ मौसम का हाल जरूर बताएं, वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, धूप लगी है या फिर इसी तरह के काले मेघ छाए हैं। हालांकि देखिए एक चीज ये भी है कि कुछ दिन पहले जब लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई थी तो उसके बाद शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश आ गया है। सर्दी बढ़ गई है, तापमान में पूरी तरह से गिरावट आ चुकी है। स्पीति और किन्नौर में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर के अनुसार अभी वहां पर देखिए बर्फबारी नहीं हो पाई है। और दूसरी ओर होटलियर्स में लगातार इंतजार हो रहा है बर्फबारी का, क्योंकि इनका भी ये मानना है कि अभी तक ऑक्यूपेंसी फुल नहीं हो पाई है होटल्स की। हालांकि कुछ एक तादाद यहाँ पर जरूर पर्यटकों की बड़ी है, लेकिन इस मौसम में काफी ज्यादा चहलकदमी पर्यटकों की हमें राजधानी शिमला में देखने के लिए मिला करती थी। रिच मैदान एक तरह से भरी नजर आया करता था। तो शायद एक बार जब स्नोफॉल होगा उसके बाद काफी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुंचेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही, क्योंकि देखिए प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी जिसके चलते काफी नुकसान हुआ, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए और तब से लेकर ही ये काफी प्रभाव पर्यटकों की संख्या पर पड़ गया है, क्योंकि नेशनल हाईवेज भी उस दौरान प्रभावित हुए थे। तो एक तो ये कारण समझा जा रहा है कि खुद को लेकर सहमा सा महसूस कर रहे हैं पर्यटक, यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। इसी कारण के चलते उन्हें लग रहा है कि फिर से कहीं यहाँ जोरदार बारिश ना हो या लैंडस्लाइड जैसी घटना पेश ना आए। हालांकि दूसरी ओर एक कारण ये भी है कि बाहरी राज्यों के कुछ एक वाहन चालक नाराज चल रहे हैं सरकार से। पूरी तरह से टैक्स हटा दिया जाए ये मांग उन्होंने उठाई थी, लेकिन कुछ एक टैक्स ही अभी कम किया गया है। 50% टैक्स यहाँ पर सरकार की ओर से कम किया गया था। उसके बाद भी वो काफी ज्यादा नाराजगी में है और मांग ये रख रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से टैक्स नहीं हटाया जाएगा वो बाहरी राज्यों के ट्रूप्स लेकर यहाँ नहीं पहुंचेंगे। मात्र हमें अभी तक यहाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के ही गिने चुने पर्यटक नजर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरा कारण क्योंकि देखिए एक ये भी माना जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सरकार और प्रशासन की ओर से कुछ एक गतिविधियां यहाँ पर जरूर देखिए शुरू की गई हैं ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके हिमाचल की ओर। राजधानी शिमला की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर भी कुछ सेमिनार्स आयोजित करवाए जा रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े एडवेंचर शुरू किए गए हैं। तो ये गतिविधियां इसलिए शुरू की जा रही है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ष काफी कम तादाद है। और होटलियर्स की ओर से ये परेशानी बार बार जाहिर की जा रही है कि जब से लेकर कोविड-19 ने प्रदेश में दस्तक दी थी तब से लेकर पूरी तरह से उनका व्यापार ठप पड़ गया है। तब से लेकर ही पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है, शिमला में भी और शिमला के साथ लगते क्षेत्रों में भी। कुछ हफ्ते पहले मनाली से देखिए ये जानकारी सामने आई थी कि वहां पर्यटकों की तादाद बढ़ी है, लेकिन महज 1 से 2 सप्ताह के लिए ही वो तादाद भी वहां पर्यटकों की देखने के लिए मिली।
तो देखिए दर्शकों, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि 8 तक अभी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरह से शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश आ गया है। टेम्परेचर भी अभी हमने आपको जानकारी दी, एक तरह से तापमान में गिरावट आ चुकी है, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऊपरी क्षेत्रों में आज का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि हल्की बर्फबारी हो सकती है। अभी हल्की बूंदाबांदी, हालांकि बारिश की हमें शिमला में भी देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।